गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व योर 10th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 70 dated on 26th of December 2020. In this worksheet we will discuss your textbook chapter number 10 and the name of this chapter is the Sermon at Banaras. It is very interesting and easy chapter, so read it carefully. तो बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसको पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत इजी हैं, फिर उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज द प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम। बच्चों, आपने गौतम बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा। तो हम इस चैप्टर में गौतम बुद्ध कह सकते हैं, आप सिद्धार्थ गौतम कह सकते हैं, या लॉर्ड बुद्धा, ये सब उन्हीं के नाम हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो बच्चों, बताया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपनी लाइफ एज ए प्रिंस स्टार्ट की थी, मतलब वो प्रिंस थे और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका रियल नेम सिद्धार्थ गौतम था, लेकिन लोग उन्हें लॉर्ड बुद्धा या गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। एंड ही वॉज बोर्न इन नॉर्थन इंडिया, और वो बोर्न कहाँ पर हुए थे? नॉर्थ इंडिया में वो पैदा हुए थे। एज 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। 12 वर्ष की उम्र में वो स्कूल में चले गए थे, जहाँ पर उन्हें पवित्र हिंदू स्क्रिप्चर्स, यानी कि स्क्रिप्चर्स होता है बच्चों, वेद या शास्त्रों का ज्ञान दिया गया था। और फिर 4 साल बाद वे जब वापस लौटे तो उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी कर ली थी। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. फिर उनको एक सन हुआ और 10 साल तक उन्होंने बिल्कुल रॉयल लाइफ को क्या किया, गुजारा। मतलब 10 सालों तक, शादी के 10 सालों तक उन्हें जो वर्ल्ड में सफरिंग्स होते हैं, पेन होते हैं, सिकनेस या डेथ होती है, इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि ये सब चीज़ें भी संसार में होती हैं, लोग इनको भी सफ़र करते हैं। बल्कि उन्होंने तो 25 साल की उम्र तक एक प्रिंस के रूप में रॉयल लाइफ स्पेंड की थी। हेयर तो लेकिन इत्तेफाक से जब वो एक दिन हंटिंग पर निकले, शिकार करने के लिए निकले, तो उन्होंने सबसे पहले तो एक सिक मैन को देखा, फिर एक बूढ़े आदमी को देखा, और फिर जो फ्यूनरल प्रोसेसन होता है ना बच्चों, जैसे अंतिम संस्कार के लिए, उस प्रोसेस को देखा, और फाइनली उन्होंने एक साधु को भीख मांगते भी देखा था। This sight so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. तो इस सब चीज़ों को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा मूव हो गए थे और फिर वे संसार की खोज के लिए निकल पड़े थे। क्या कि वे भी चाहते थे कि मैं देखूं संसार में जाकर कि डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम, सिकनेस क्या होती है। और वो तपस्या, इसके लिए उन्होंने क्या करा, इसके लिए वो तपस्या ग्रहण करना चाहते थे। एनलाइटमेंट होता है बच्चों तपस्या, ठीक है, ताकि वो इसको क्या कर सके, इसको महसूस कर सके कि दुनिया में दुख क्या होते हैं। तो ही वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। तो फिर वो 7 सालों तक इधर उधर घूमते रहे, भटकते रहे, और फाइनली वो फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वो टू स्टे अनटिल अनलाइटमेंट केम, जहाँ पर उन्हें फिर क्या हुआ, तपस्या मिली और फिर उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। मतलब 7 सालों की तपस्या के बाद उनको आखिर में अनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। एनलाइटेंड आफ्टर 7 years ही रिटर्न द ट्री, द बोधि ट्री, क्योंकि 7 दिन के बाद, 7 years, एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, जब उनको तपस्या मिल गई 7 दिनों के बाद, फिर उन्होंने क्या करा, इस बोधि ट्री को, फिर इसका जो बनियन का वो ट्री था बच्चों, वो पीपल ट्री था, फिर उसका नाम उन्होंने बोधि ट्री रख दिया, यानी कि ट्री ऑफ विजडम। को शिक्षा देनी या लोगों को प्रीचेस देने स्टार्ट कर दिए, जो कि उनकी नई समझ थी, है ना। जैसे जैसे उनके अंदर समझ डेवलप होती रही, वे लोगों को शिक्षा देते रहे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। तो इसी पॉइंट पर तभी से उन्हें क्या कहा जाने लगा, बुद्धा कहा जाने लगा, द अवेकन और द एनलाइटमेंट।
ठीक है बच्चों, द बुद्धा प्रीचड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। तो आपको ये लाइन भी याद रखनी है कि बुद्धा ने अपना पहला सरमन कहाँ पर दिया था, बनारस में दिया था। ये क्वेश्चन बच्चों आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको याद रखना है कि बुद्धा ने अपना फर्स्ट प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, कहाँ पर दिया था, बनारस में, मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस ऑन द गंगा रिवर गंगा। बनारस की जो पवित्र गंगा है वहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश लोगों को दिया था। और वो कौन था जिसको इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ, इस एक्सट्रैक्ट में नहीं है। सबसे पहले इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था एक लेडी को जिसका नाम था किसा गौतमी। हम उसके बारे में आगे वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। तो यहाँ पर ही गंगा रिवर के नज़दीक यहाँ पर इस गौतम बुद्ध का पहला सरमन दिया गया था। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा विजडम अबाउट वन इस करप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो यही बुद्धा की बुद्धिमत्ता को दिखाता है, लोगों की उस तरह के कि किस तरह से वे लोगों के दुखों को व्यक्त किया है उन्होंने, क्योंकि इससे पहले उन्हें लोगों के दुखों के बारे में, उनकी हार्डशिप्स के बारे में, सिकनेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। तब तक वो कहाँ थे, महल में थे, राजा के बेटे थे, किंग के बेटे थे। लेकिन तब वो 7 सालों तक घूमे, इधर उधर घूमे और फाइनली उनको पीपल के पेड़ के नीचे अपना क्या दिया, फर्स्ट प्रीच दिया। तो बच्चों आपको ये सब बातें याद रखनी है। चलिए अब एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया है, कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। रीड द अबव एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द स्टेट ऑफ बीइंग एनलाइटेंड, विच वर्ड डज एनलाइटमेंट नॉट कोरस्पॉन्ड, जो कि एनलाइटमेंट को सिनोनिम नहीं है, हमें वो शब्द बताना है। तो बच्चों द स्टेट ऑफ बीइंग एनलाइटेंड ये तो है ही, अवेकनिंग भी, जागृत होना ये भी है, और रिफाइनमेंट भी है। लेकिन इग्नोरेंस बिल्कुल अलग है। इग्नोरेंस का मतलब है किसी को अनदेखा करना, अज्ञानता। तो बच्चों इसमें ये आ जाएगा आपका डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो स्टेटमेंट सही नहीं है, ट्रू नहीं है, उस पर हमें क्या करना है, टिक लगाना है। तो चलिए देखते हैं। ही लिव्ड ए लाइफ ऑफ रॉयल्टी थ्रू आउट, बताइए बच्चों, ही लिव्ड ए लाइफ, ये बच्चों हमारा सही नहीं है। पूरी जिंदगी उन्होंने रॉयल्टी की लाइफ नहीं जी थी। ही इज नॉन एज बुद्धा द अवेकन, बिल्कुल ठीक है। ही प्रीचड हिज फर्स्ट सरमन एट बंगाल, नहीं बच्चों उन्होंने बनारस में दिया था, तो ये भी गलत है हमारा। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड ऑल द वर्ल्डली प्लेजर इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ये भी बच्चों हमारा कैसा है, ठीक रहेगा। एंड एट द एज ऑफ 15 ही वो सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, नो बच्चों। एट द एज ऑफ 12 वर्ष की उम्र में गए थे वो, तो बच्चों ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया है आपको, स्टेटमेंट 1, 3 एंड 5 हमारे क्या हैं, रॉन्ग हैं, गलत है। तो बच्चों इसमें देख लेते हैं कहाँ पर है, ये रहा। बी ऑप्शन आपका रहेगा, जो कि एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सही नहीं है, ट्रू नहीं है। तो इसका बच्चों बी because बच्चों it was his birthplace, no. He liked this place, no. It was the most holy of the dipping place in the river गंगा, हमने यही पढ़ा है ऊपर, और मैंने आपको कहा था कि बार बार इस सेंटेंस को ध्यान रखना। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ डिड गौतम कम टू बी नोन एज द बुद्धा। तो देखो बच्चों, वन डे सीटेड बीनीथ द बोधि ट्री, द ट्री ऑफ अवेकनिंग भी कह सकते हैं, द ट्री ऑफ विजडम भी कह सकते हो आप इसको। सिद्धार्था बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन मेडिटेशन, प्राप्त हुआ था इनको, एंड रिफ्लेक्टेड ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, और वो जो एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं जीवन के, उसकी तरफ वो मूव करे थे। डिटरमाइंड टू पेनिट्रेट इट्स ट्रूथ, ही फाइनली अचीव्ड एनलाइटमेंट एंड बिकेम द बुद्धा। तो फाइनली उनको पीपल के पेड़ के नीचे एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया था, और तभी से उन्हें बुद्धा कहा जाने लगा था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। तो एट द एज ऑफ 25 वाइल हंटिंग, जब वो शिकार पर जा रहे थे, तो वन डे बुद्धा सा ए सिक मैन, सबसे पहले उन्होंने सिक मैन को देखा, देन एन एज्ड मैन, फिर एक
बूढ़े आदमी को देखा, एंड देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन, एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर एल्म्स, दिस मूव्ड हिम। तो इन सब चीज़ों ने उसको क्या किया, बुद्धा को इंस्पायर किया कि वो दुनिया में घूमे, दुनिया में जाए और लोगों की डिफ़िकल्टी से परिचित हो, क्योंकि इनसे पहले बुद्धा जो लोगों की हार्डशिप्स थी उनसे फैमिलियर नहीं थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद बुद्धा के मन में एक्साइटमेंट हुआ कि वो दुनिया में घूमे और लोगों के दुखों को जाने। दिस मूव्ड हिम सो मच डैट ही वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक द लाइट मैंट। तो बच्चों, इस तरह से आपकी आज की इजी वर्कशीट द सरमन एट बनारस तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, सो दैट आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। थैंक यू।